सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सपा ने या तो पढ़ा नहीं और या पढ़ के भुला दिया कि भाई उसमें फिर डिबेट में फंस जाएंगे। यूपीएससी का दरवाजा स्थायी दरवाजा के तौर पर नहीं खोला गया। देश के सर्वोच्च अदालत ने कहा जब तक राज्य अपने अपने यहां नियमावली तैयार ना कर लें तब तक डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी का रास्ता अपनाएं। सियावर रामचंद्र की जय। पंचम अध्याय समाप्त हुआ, पंजीरी लो घर जाओ। इसमें बाईपास करना सरपास करना कहां से आ गया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था कि जब तक गंगा में पानी है और जब तक हिमालय है तब तक यूपीएससी काम करेगा? ऐसा तो लिखा नहीं था। कि कहां लिखा सुप्रीम कोर्ट ने? भाई मेरे, एक वैकल्पिक व्यवस्था दी गई थी और राज्यों से कहा गया था, निर्मल जी मैं सही हूं, राज्यों से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जल्दी से जल्दी इसके लिए गाइडलाइंस बनाइए। आप कहां ले जा रहे हो भैया? ऐसा ना करो महाराज। हम तो कह रहे आप बता दो ना। और पुलिस रिफॉर्म की बात आ रही है, प्रशांत जी के पास जा रहा हूं। उसमें बाकी रिफॉर्म तो है छोटे छोटे, सबसे बड़ा रिफॉर्म मालूम क्या है जिसपे आप भी नहीं कभी बोले और बोल भी नहीं सकते, आगे भी नहीं बोल सकते कभी कोई। निर्मल जी फिर मेरी बात से सहमत होंगी। पुलिसिंग को राजनीतिक क्लच से बाहर करना, क्या उस पर कोई तैयार नहीं? क्या विधायक विधायकी छोड़ देगा लेकिन थानेदार का ट्रांसफर का अधिकार नहीं छोड़ेगा? उस पर कोई तैयार है? निर्मल जी देश का कोई राज्य इसके लिए तैयार हो सकता है क्या? कोई नेता तैयार हो सकता है क्या? फिर क्या सुधार होगा? फिर तो कॉस्मेटिक सुधार ही होंगे ना। मूल बात है कि विधायक का टेलीफोन थाने में ना सुना जाए, क्या उसकी दखल ना हो ट्रांसफर में, पोस्टिंग में। इसके लिए तो कोई तैयार है नहीं। अशोक जी, जब आपकी सरकार थी मैंने तब भी ये विषय उठाया था, तो बहुत सारे लोगों ने कहा भैया फिर हम काहे को राजनीति करेंगे, फिर हम अपना काम नहीं करेंगे, व्यापार। जब पुलिस ही हमसे छीन लोगे, सारा जलवा तो पुलिस का ही है। खैर प्रशांत जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि ना यूपीएससी का अपमान हो गया और यूपीएससी के सम्मान में सपा है मैदान में। अब देखिए अमिताभ जी, सपा के साथी स्वयं कंफ्यूज हैं। इसके अभी पहले वाले वक्तव्य में इन्होंने स्वयं कहा कि जो यूपीएससी ने व्यवस्था बनाई थी, जब तक नियमावली नहीं बन जाती तब तक यूपीएससी नियुक्ति का अधिकार था। तब पहले वक्तव्य इन्होंने कहा था कि 1.5 साल की देरी क्यों की, बाकी नियमावली ठीक है। अब कह रहे हैं यूपीएससी को बाईपास कर रहे हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी बात थोड़ा कर दी, संविधान संशोधन थोड़ा कर दिया। वो पहले भी डीजीपी की नियुक्ति, चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति मुख्यमंत्री ही करते थे। कुछ लोग एनजीओ वाले वहां पर सुप्रीम कोर्ट गए और ये विषय मामला उठा। प्रकाश सिंह वाले मामले में जजमेंट आया, उसके बाद भी कई सारी पिटीशन, कंटेम्प्ट पिटीशन वगैरह पड़ी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम ये व्यवस्था हम बना देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम नियम बनाना, कानून बनाना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम है जो नियम संविधान लगा हुआ है उसको, व्यवस्था को लागू कराते रहना। उसमें अगर कोई खामी है तो उसको दूर करना। कानून बनाने का अंतरिम अधिकार जो होता है पार्लियामेंट को, विधानसभा को होता है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने देश चलाने की अनुमति नहीं दी है, तो उसी ने बोला, उसी की नियमावली का हम पालन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नियमावली बना दीजिए, नियमावली बन गई, उसमें भाई क्या आपत्ति हो गई? और ये कहना कि अपनी पसंद का डीजीपी बन जाएगा, भाई कोई पार्टी कार्यकर्ता थोड़ा डीजीपी बनेगा। जो सीनियर आईपीएस होगा, जो रिटायरमेंट के करीब होगा, जिसका 6 महीने से अधिक कार्यकाल बचा होगा, वही तो डीजीपी बनेगा। पहले भी तो ऐसे बनते आ रहे थे। किसी प्रदेश में कोई पार्टी कार्यकर्ता कभी डीजीपी बनाया क्या? किसी प्रदेश में कभी कोई पार्टी कार्यकर्ता मुख्य सचिव बनाया क्या? जो सीनियर आईपीएस होगा तो वही तो बनेगा ना भाई। अरे मुख्यमंत्री को तो प्रदेश की जनता ने चुन के प्रदेश चलाने की जिम्मेदारी दी है। वो किसी को बनाए, चाहे ओपी सिंह को बनाए, सुल्तान को बनाए, जावेद अहमद बनाए, वो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। चुनाव लड़ना जितना मुख्यमंत्री को है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। उसको पता है कि कौन नियुक्ति करेगा। हम कहते चलो राजनीतिक हस्तक्षेप है, राजनीतिक पार्टी तो राजनीति ही करेगी ना। मुख्यमंत्री का तो काम है ना कि जो उसकी पसंद का अधिकारी को बनेगा, और नियम के अनुसार हो रहा है, उसमें कहीं कोई क्या समस्या है? और अमिताभ जी, सबसे कम पुलिस पे हस्तक्षेप राजनीति का इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप थाने के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, यहाँ भाई तक छुट्टी नहीं, अगर चालान हो जाता है तो इस समय कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है विधायकों का या सांसदों का या पार्टी कार्यकर्ताओं।
वो समय चले गए कि भाई अतीक अहमद जो है 10-12 पुलिसकर्मी को वहां बंधक बना लेते थे, पुलिस अधिकारी मुलायम सिंह की चरणों में, अखिलेश जी के चरणों में बैठे रहते थे, वो भी फोटोग्राफ हम लोगों ने देखे हैं। आज की डेट में आपको ये सब बता दीजिए कि कोई किसी भाजपा के विधायक ने, सांसद ने किसी पुलिसकर्मी के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया हो, या उसके साथ बदतमीजी की हो, या उसके साथ मारा पीटा हो, या उसको पैरों में बिठाया हो, या किसी पुलिस अधिकारी को बंधक बनाया हो, बताइए। यहाँ तो हम लोग स्वयं नियम सम्मत तरीके से काम करना पड़ता है। ये तो आरोप लगते हैं ना कि अधिकारी की चल रही, मतलब कि निष्पक्ष तरीके से सरकार चल रही, किसी नेता की नहीं चल रही, गुंडागर्दी नहीं चल रही, ये तो अच्छी बात है ना। तो ये तो व्यवस्था सुधरी जो सुप्रीम कोर्ट का मंतव्य था। निर्मल जी, ये बात, ये आरोप तो कोई भी कहीं भी लगा सकता है कि भाई अपना मनपसंद व्यक्ति, लेकिन लोकतंत्र का अर्थ जितना मैं समझता हूं, लोकतंत्र का अर्थ ही है कि जनता केवल ये एक पार्टी तय करके उसको मैंडेट दे देती है, फिर बाकी उसकी ही मर्जी नियमों के अनुरूप चलती है। नहीं, एक्स पार्टी सरकार में है तो मर्जी क्या बाई पार्टी की चलेगी जो अपोजिशन में है? ऐसा तो कहीं संभव नहीं मिला है। जी हाँ, शासन चलाने का अधिकार, मैंडेट जनता द्वारा उनको दिया गया है, तो शासन चलाने के क्रम में जितने भी निर्णय होंगे वो तो रूलिंग पार्टी के ही रहेंगे। और कब ऐसा हुआ है कि अपनी मर्जी का मुख्यमंत्री लोगों ने नहीं बनाया? अभी भी देखिए कितने राज्यों में अभी एक्टिंग डीजी चल रहा है। एक्टिंग मतलब जो यूपीएससी से नहीं आया। एक्टिंग कई बार होता है कि यूपीएससी वाले को हटा दिया और एक्टिंग डीजी करके आपने टाइम टपा दिया। कितनी बार हुआ? 6 राज्य, 6 आधा दर्जन राज्य हैं, आधा दर्जन राज्य जिन्होंने यूपीएससी के रूट को बाईपास कर दिया। बाईपास करते हैं, कितनी बार करते हैं। और जहां तक जाति का पसंद का डीजीपी की बात है, वो तो जितने भी मतलब कहते नहीं हमाम में सब नंगे हैं, जितने भी लोग हैं सब वही कर रहे हैं, चाहे दाएं करे, चाहे बाएं से घुमा के करे, चाहे एक्टिंग डीजीपी करे, चाहे जाति के आधार पे करे, चाहे अपने पसंद का लाए। और मुझे तो लगता है कि कुछ वर्षों में, जब से हम लोगों ने सर्विस ज्वाइन की है, इस समय जो यूपी का प्रशासन है, इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप एकदम न्यूनतम है, बहुत कम है। और ये राजनीति के लिए मतलब डीजीपी लाना, इसमें तो लगता है कि एकदम अकाल पड़ जाएगा राजनीतिक मुद्दों का, तभी आप इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। कोई राजनीतिक मुद्दा इस समय शायद है नहीं, या एकदम कोई बात ही नहीं कहने के लिए, इसलिए आप ऐसी बेतुकी बात को एक राजनीति बना रहे हैं। ये तो एक प्रशासनिक व्यवस्था है, कमेटी बनी है, कमेटी में गणमान्य सदस्य रहेंगे। अगर कमेटी के किसी सदस्य, ये सदस्य ठीक नहीं, इसकी जगह इसको बनाया जाए, वो शायद विचारणीय है, वो सुझाव दिया जा सकता है। परंतु ये सीधे सीधे आरोप लगाना कि ये व्यवस्था मात्र अपना डीजीपी के लिए की गई है, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ठीक बात। नाबे, 2 सवाल हैं छोटे छोटे। अपना, ये बिल्कुल व्यवहारिक बात कह रहा हूं, हिपोक्रेसी नहीं। अपना डी, मान लीजिए मैं मुख्यमंत्री हूं, अब मुझे अपना डीजीपी रखना है क्या, और यूपीएससी नहीं जाना है, तो हम रख सकते हैं। कोई पुलिस हमारे खिलाफ एफआईआर थोड़ी दर्ज हो जाएगी क्या? कार्यवाहक बना के रख सकते हैं। देश के 6 राज्यों में चल रहा है, ठीक, तब तो विशुद्ध अपना रख सकते हैं, इसमें तो कमेटी भी है तब। एक और दूसरा मसला कि अच्छा, एक आपने लखनऊ में रहते हुए देखा होगा कि ट्रांसफर्स के लिए भी कमेटी है कागज पर, क्या कागज पर कमेटी है नवेद, है ना? और कागज का पेट उन्हीं कमेटियों से भरवाया जाता है। लेकिन आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ट्रांसफर में कमेटी वालों को पता भी नहीं होता किसकी ट्रांसफर हो गया कहां। और तीसरा एक सवाल एक ही साथ जवाब दे दीजिए, फिर अशोक भाई के पास जाऊंगा, कि मैं सपा के सदस्यों से, बसपा के, कांग्रेस के सदस्यों से सुनता था कि भाजपा वालों तक की नहीं चल रही, नौकरशाही शासन कर रही है क्या, भाजपा के सांसद विधायकों की नहीं चल रही। राहुल जी ने कहा था जैसे मंदिर में मूर्ति पावरलेस है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेता पावरलेस हैं क्या? फिर ये क्यों कह रहे कि अपने तरह, अपने हिसाब से रखना चाहते हैं? नावे जी। हाँ, ये बात आपने बड़ी कह दी, और ये मैंने भी सुना है कई बार कि भाजपा वालों की भी नहीं चल रही है पुलिस में। मुझे तो लगता है कि आलोचना के बजाय ये तो तारीफ हो जाती है, क्योंकि जब पार्टी की नहीं चले और प्रशासनिक तंत्र अपने विवेक से बेहतर काम करने की कोशिश करे, तो मैं समझता हूँ ये तारीफ है। देखिए, किसी भी प्रदेश की बदहाली और खुशहाली वहां की पुलिस पर डिपेंड करती है। आपने जैसे कहा कि सबसे बड़ा जलवा तो पुलिस का ही होता है, लेकिन कोई भी सरकार, तमाम सरकारों में हमने यूपी में देखा है कि कहीं ना कहीं पुलिस जब राजनीति से प्रेरित होती है, पोस्टिंग से लेकर तैनाती
अगर पार्टी के इशारों पर होती है, सत्तारूढ़ पार्टी के इशारों पर होती है, तो वो प्रदेश बर्बाद होने लगता है, क्योंकि पुलिस पे सब कुछ डिपेंड है। भ्रष्टाचार, अगर भ्रष्टाचारी पुलिस है, पोस्टिंग अपना पैसा दे के आइए, मिठाई का डिब्बा दे के आइए, तो जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार को वो बढ़ाएगी। ट्रैफिक से लेकर लॉ एंड ऑर्डर, डाकू, चोरी, डकैती, सारी चीजें इसी पर, व्यापार भी इस पर निर्भर है, निवेश भी इस पर निर्भर है, विकास भी इस पर निर्भर है, बदहाली खुशहाली सब इस पर निर्भर है। लेकिन पुलिस को अपनी मुट्ठी में राजनीतिक दल जब ले लेते हैं, अपने विचारों के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी जाति और धर्म के हिसाब से जब पोस्टिंग और भर्तियां होने लगती हैं, तो बर्बाद होने लगता है प्रदेश। जैसा कि आरोप लगते रहे, ये पूरे पूरे थाने जो हैं वो तय करता था राजनीतिक दल, यहाँ पे कौन बैठाया जाए, किस तरह के लोग हैं, किसको सुविधा दी जाए, किसको मारा जाए, किसको जेल में ठूसा जाए और किसके साथ में अच्छा सुलूक किया जाए। ये सारी चीजें जो हैं प्रदेश को बर्बाद करती हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की विकृतियों को कम करने का एक स्टेप ये जरूर है कि यहाँ पर कम से कम एक कमेटी इसको तय करेगी। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि कमेटी भी सरकार भी तो तय करेगी कौन रिटायर रखा जाए। रिटायर तो बहुत सारे हैं, अब कमेटी कठपुतली की तरह काम नहीं करे, विवेक के साथ में, ईमानदारी के साथ काम करे। इस बात का इंतजार करना होगा। जी, ये नावेद भाई ने जो बात कही अशोक भाई, वो थोड़ी सी ज़्यादा, उसमें एक समस्या ये है कि जजों को जो तनख्वाह जाती है वो भी सरकार के खजाने से ही जाती है। जजेस की तनख्वाह कोई अमेरिका से तो आती नहीं, तब ये कहते हैं वो जज भी कठपुतली हो गए। सेना अध्यक्ष को भी जो तनख्वाह जाती है वो खजाने से ही जाती है, भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड से जाती है। नहीं यार, देश में रह रहे हो और कह रहे हमको अलूफ आदमी चाहिए जिसका देश की सरकार से कोई कैसे ऐसा हो सकता है? मुझे कोई मॉडल तो बताओ करके। सीबीआई के अधिकारियों की तनख्वाह कहां से जाती है? ईडी के दफ्तर का बिजली का बिल कहां से भरा जाता है? कोई हमको बताए ना, कोई विद्वान हमको समझा दे, मैं अपनी बात पीछे कर लूंगा। बोले ये कठपुतली, वो कठपुतली। अरे भाई मेरे, सरकार सरकार है, इसीलिए तो उसके लिए देश की जनता सीधे वोट करती है। बाकी सब लोगों का स्थान उससे नीचे है, इसीलिए क्योंकि वो भारत के जनमन के द्वारा निर्वाचित संस्था केवल एक है, गवर्नमेंट, सरकार, राजनीतिक नेतृत्व वाली सरकार। उसका महत्व क्यों नहीं होना चाहिए? अशोक जी, मेरा प्रश्न है कि आपकी पार्टी के शासन में आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट होता था कि मोहल्ले का भी लड़का जो है सपा का, वो दरोगा को लपड़िया देता है, ये कॉम्प्लीमेंट था क्या? राइफल की नोक से टोपी सीओ की उछाल देते थे ऐसे क्या? और सीओ कहता था टोपी दे दीजिए भाई साहब, बड़ा दूर हो जाओ क्या? ये कॉम्प्लीमेंट ही था और सपा के लोग इसकी चर्चा भी करते थे, भैया रौला है। अब आप ही लोग ये कहते हो कि भाजपाइयों की चल नहीं रही थानों में, भाजपाई भी पिट रहे, इनकी सुन नहीं रहा कोई, अधिकारी भी अपनी चला रहे, तो ये तो कॉम्प्लीमेंट हो गया। नहीं, आपके समय में पुलिस आपके पार्टी के निर्देशों के अनुरूप चल रही थी और इनके समय में आपके ही कहे के अनुसार इनकी सुनी नहीं जा रही, तो ये तो फिर ठीक बात है। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, आपने कहा जो बातें कही कि आप लोग इसे कह रहे हैं, अब पता नहीं ये सब परसेप्शन कहाँ से आपके पास आया, मैं तो नहीं जानता। लेकिन एक बात में जो रिटेन में है, जो लिखा पढ़ी में, वो बात मैं आपको बताऊं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस भाजपा के नेताओं के अंडर में, दबाव में आके काम कर रही है। आप एक एग्जाम्पल सिंपल बीएचयू का देख लीजिए। जो बीएचयू में जो छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना होती है अमिताभ जी, एफआईआर होने के 60 दिन बाद तक, अमिताभ जी 60 दिन बाद तक वो आरोपी चुनाव प्रचार करते रहे। योगी सरकार की पुलिस ढूंढने की मशक्कत नहीं करती। ये पुलिस किसके दबाव में थी? सपा के दबाव में थी। तो ये देखिए, ये सब फालतू की बकवास है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस भाजपा के नेताओं की नहीं सुनती, भाजपा के लोगों की नहीं सुनती। नहीं, आप ही लोग ये आरोप लगाते रहे कि भाजपाइयों की नहीं सुनी जा रही है, सरकार बाबू चला रहे हैं, अधिकारी चला रही है, आप ही लोग कहते रहे भैया। नहीं, अब आप बंद कर दो कहना तो अलग बात है, अभी तक कहते रहे इसलिए मैंने पूछ लिया। अब आप बंद कर देंगे तो हम मान लेंगे। अमिताभ जी, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको कहां से, मैं तो नहीं जानता। हाँ। लेकिन जो मैंने रिटेन में बताया, जो लिखा पढ़ी में मैंने बताया कि उस घटना ठीक, अशोक भाई आगे से ठीक